कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संसार का स्वरूप क्या है, इस विषय को एक गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार उसका नाम है, नाना शरीरों में परिभ्रमण का नाम संसार है, जो कि वह मिथ्यात्व और कषाय से युक्त जो जीव है वह अनेक प्रकार के शरीरों में परिभ्रमण करता रहता है, जिसका नाम संसार है। संसार से ऊपर उठने के लिए शरीर को ही समाप्त किया जाता है। मिथ्यात्व और कषाय के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, तो उस समय भिन्न भिन्न गति संबंधी शरीर का भी वह बंद कर देता है। औदारिक वैक्रिक ये दो मुख्य रूप से शरीर हैं, और तेजस और कार्बन शरीर के माध्यम से ही भिन्न भिन्न गतियों में वह शरीर को प्राप्त करता चला जाता है। नव नवीन नूतन नूतन पुराना शरीर हो गया, अब नया शरीर बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अब शरीर जर्जर होने लगा। अब नवीन शरीर को धारण किए बिना अब संसार संबंधी सुख और दुख का अनुभव कैसा किया जा सकता है। इसलिए पहले से वह तैयारी करके रखता है। आयु कर्म का अवसान जो ही हो जाता है, तत्काल वह भावी पर्याय संबंधी शरीर का उदय प्रारंभ होता है। तो शरीर का उदय होते ही ये देववती नाम कर्म का उदय हो गया, देव वायु का नाम उदय हो गया, तो वह अन्यत्र जा करके शरीर की संरचना उसके द्वारा होती है, और पुनः नए सिरे से उसका संसार प्रारंभ होता है। इसलिए संसार से ऊपर उठना चाहो तो शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है यदि रखोगे तो नवीन 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 शरीर आपको मिलेगा, और शरीराश्रित ही आपको सुख और दुख का अनुभव होता है। पहले भी प्रसंग के अनुरूप हमने बात कही थी कि अग्नि की पिटाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, आप कह सकते हैं। लेकिन यदि वह अग्नि लोह पिंड में प्रविष्ट हुई है, उसका प्रवेश हुआ है, तो निश्चित रूप से अग्नि की पिटाई के द्वारा अग्नि की पिटाई, लोह तत्व की पिटाई, घन के माध्यम से प्रहार किसके ऊपर किया जा रहा है? अग्नि के ऊपर नहीं, लोह पिंड को तपाया गया है, फिर बाद में लोह की पिटाई हो रही तो उसके साथ अग्नि की पिटाई होगी। उसी प्रकार आत्मा की जो पिटाई हो रही है वह शरीर आश्रित है। जब तक शरीर रहेगा तब तक उसको सुख और दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा। कर्म का फल जो मिलता है संसारी प्राणी को, उसके लिए नो कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो ये शरीर ही नो कर्म है। दंड जो मिलेगा किसको मिलेगा? शरीर को दंड दिया जाता है क्या? शरीर को दंड दिया जाता है तो मरने के उपरांत भी उसको दंड दे दो, संभव नहीं। तो आत्मा को दंड देना है, तो आत्मा को दंड कैसा दिया जाए? जब तक शरीर में आत्म तत्व है तभी तक उसके लिए प्रायश्चित आदि दंड मिल सकता है।
और शरीरातीत अवस्था प्राप्त हो गई तो अब दंड की कोई बात ही नहीं है। तो अर्थ यह है कि अपने परिणाम के माध्यम से, शुभाशुभ परिणाम के माध्यम से कर्म का आश्रव करता है, वह आश्रवित जो द्रव्य है, कर्म है, उसका फल भोगने के लिए उसको अन्यत्र जाना ही पड़ेगा। आप नहीं भी जाना चाहो तो वह कार्बन शरीर जिना आपको ले जाएगा। किसी ने चोरी कर ली, अब उसके उपरांत मान लो उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो जेल जाना पसंद है क्या? उसको पसंद नहीं है। तुम पसंद हो या ना पसंद हो, चोरी तुमने की है, अब कान पकड़ करके उसको ले जाया जाएगा और बंद करेंगे जेल में। उसी प्रकार तुमने कर्म बंद किया है, अब शरीर रूपी जेल में तुम्हें बंद होना है। नए नए शरीर मिलेंगे तो वहां पर जेल परिवर्तित हो रहा है। शरीर का अभाव होते ऐसा थोड़ी कि तुम मुक्त हो गए। अनंतर समय में ही दूसरे गति का उदय होगा और वहां पर 1, 2 अथवा 3 समय में वह पहुंच जाएगा। और ऋजु गति से जा रहा है तो उसके लिए एक ही समय लगना है। विग्रह गति से जाएगा तो अधिकतम 3 समय में पहुंच जाएगा। 3 समय बोलते किसको? 3 समय को बहुत सूक्ष्म है वो। हाँ, निमेष, आवली इत्यादि से वो बहुत सूक्ष्मतम काल की इकाई मानी जाती है। एक निमेष में आंख के एक बार टिमकार लेने में जो समय लगता है, उसमें असंख्यात समय गुजर गए हैं। तो केवल आपको 1 समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय में भवांतर में आपकी गति होगी और वहां पर आरक अवस्था प्राप्त होगी, नो कर्म की रचना प्रारंभ होगी। और गर्भज है तो उसके लिए मनुष्य है तो कम से कम उसको 9 महीना अथवा अधिकतम 10 महीना चाहिए। और समूर्छन है तो अंतर्मूर्त में ही शरीर की रचना हो जाएगी और उसका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। संसार से, संसारी प्राणी को अभी भी आसक्ति कम नहीं हो रही है। हमें पूछना चाहते हैं, आप दुखी हैं क्या? है? बोलो, बोल नहीं पा रहे हैं आप। आप सुखी हैं क्या दुखी हैं? बोलो, दुखी नहीं है। दुखी हैं तो दुख के कारणों से क्यों नहीं दूर हटते आप? यदि दुखी वस्तुतः आप हैं, दुख के कारणों से अपने आप को बचाना चाहिए ना। हम दूसरे को बचाते हैं। छोटा बेटा है, मान लो लड़का, बिल्कुल गोद का है और गोद से नीचे आ गया, खिसकता खिसकता कहाँ पहुंच रहा है वो? दीपक के पास पहुंच गया। और तो उसको बचाते हैं, जलने से बचाते हैं आप। उधर नहीं जाना बेटा, बाद में फिर भी वह जाता है, नहीं मानता। और एक बार यदि मान लो उंगली जल गई, फिर अब नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार आपको, आप यदि दुखी हैं, दुख के कारणों से आपको बचना चाहिए। इतनी बुद्धि है क्या नहीं आपके पास? है? प्रत्येक समय आप प्रतिकार करते हैं। जो अनिष्ट वस्तु है उससे प्रतिकार आप करते क्या नहीं है? बिल्कुल। जेठ का महीना चल रहा है, मान लो गर्मी लू चल रही है, तो कहने की क्या आवश्यकता, अपने आप ही वह छाया में आकर के बैठ जाता है।
तो बच गए कि नहीं आप उस धूप से। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि राग और द्वेष से बचो ना, नहीं, छाया से राग हो गया और धूप से द्वेष हो गया, मानना पड़ेगा आपको। और कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं, लेकिन समाधान आगम के अनुरूप मिलेगा आपके लिए। किसी एक वस्तु से राग है तो उसके अपोजिट वस्तु से द्वेष निश्चित रूप से है। हमेशा द्वेष हो ऐसा नहीं है। क्या महाराज ऐसे मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? अब धूप से जेठ के महीने में द्वेष है, लेकिन पौष के महीने में राग हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मतलब धूप द्वेष के लिए भी कारण है और राग के लिए भी कारण है। जब वह इष्ट है तो उसका वह समागम कर लेता है, उसका संबंध जोड़ देता है, और मान लो अनिष्ट है तो उससे वह दूर हटता है। तो ऐसी स्थिति में दुख आपको इष्ट नहीं है, और वर्तमान में यदि मान लो आप दुखी हैं तो किससे दुखी हैं, ये कम से कम इसका निर्णय तो ले लो। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों के माध्यम से ही संसारी प्राणी को दुख उठाना पड़ता है, ये पक्की बात है। जब तक स्नेह रहेगा तो कदम कदम पर उसको दुख उठाना पड़ता है। स्नेह बंधन बद्धस्य दुखम एव पदे पदे, ऐसा कहा। कदम कदम पर उसको दुख उठाना पड़ता है। किसके कारण? जो स्नेह रूपी बंधन से बंधा हुआ है। स्नेह अच्छा लगता है, बंधो फिर। स्नेह रूपी बंधन से बंधा है संसारी प्राणी। घर में मान लो पति है, बाहर जा रहे हैं, तो फिर पत्नी को विकल्प होता है, कब आएंगे? स्नेह से बंधा हुआ है, पता नहीं कब आते हैं, सुरक्षित आते हैं कि नहीं क्या पता। एक और ये क्यों? ये उसके प्रति लगाव है, अलगाव नहीं है। आपने संबंध जोड़ा है, अपने आप संबंध जोड़ता नहीं। अपने आप यदि संबंध जोड़ने लग जाएगा तो वह वैश्रेषिक माना जाएगा। किंतु यह संसार का जो निर्माण है वह वैश्रेषिक अर्थात प्राकृतिक नहीं, किंतु यह प्रायोगिक है। आप स्वयं परिणाम करते हैं, फलस्वरूप बंध होता है। इसलिए कर्म बंध जो हो रहा है वह आपके परिणामों के माध्यम से हो रहा है, अपने आप नहीं होता। अपने आप यदि होने लग जाएगा तो बंध के लिए कोई कारण नहीं ठहरा। तो ऐसी स्थिति में शुद्ध अवस्था में भी कर्म बंद होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। राग द्वेषादिक परिणाम संसारी प्राणी करता है, इच्छा पूर्वक ही कर रहा है। भले ही एक इंद्रिय आदिक में जो कर्मबंध की व्यवस्था चल रही है वह अबुद्धि पूर्वक है, अर्थात उसके पास मन नहीं है, किंतु मन के अभाव में भी इच्छा तो बनी हुई है। चारों संज्ञाएं वहां पर विद्यमान हैं और उन संज्ञाओं से ही उसका संबंध जुड़ा हुआ है कर्मबंध के साथ। और निरंतर आर संज्ञा भय वासना परिग्रह ये सब चलता रहता है। अनाद्य विद्या दोषोथ चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा। कौन? सागारा
विषयोन्मुखा ऐसा कहा है। सागार अर्थात जो गृहस्थ है वह निरंतर विषयों के विषयोन्मुखा विषय के उन्मुख होता है, विमुख नहीं होता है। विषयों से विमुख कौन होते हैं? श्रमण होते हैं। और गृहस्थ हमेशा वह विषयों के उन्मुख होता है, विषयों से बच नहीं पाता। वो चारों संज्ञाओं से वह ग्रसित है, एक के बाद एक संज्ञाएं उत्पन्न हो रही हैं। संज्ञा का अर्थ और कुछ नहीं, इच्छा का नाम संज्ञा है। भूख लग गई तो भोजन करता है, और अभी भूख लगी है क्या? नहीं है, लेकिन प्रबंध की आवश्यकता है, उसके प्रबंधन में लग जाता है, क्योंकि भविष्य की इच्छा, भविष्य की आकांक्षा। वर्तमान में मान लो आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, किंतु कभी भी लग सकती है ना, इसलिए अभी से प्रबंध करके रख लो। फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि जब पीना है तो उस समय कहां से फ्रिज लाएंगे, पहले से ही प्रबंध। चाय गरम पीते हैं, उसके लिए थर्मस की आवश्यकता पड़ती है। थर्मस बोलते हैं, थर्मस। और मान लो ठंडा चाहिए तो उसके लिए फ्रिज चाहिए। दोनों प्रकार की व्यवस्था, ये व्यवस्था कौन कर रहा है? मानव ही करता है। पशु में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रबंधन नहीं। उसके कर्म के उदय में जो मिलना है, जितना मिलना है, जब मिलना है तो उस समय उसको मिलेगा। नहीं है तो बस निरंतर वह कर्म के उदय में दुख पाता रहता है। जो आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, उसका कोई मालिक नहीं, कोई पालनहारा नहीं है, तो उसके लिए भूख और प्यास की पूर्ति कहां से होगी? जंगल में घूम रहे हैं, पानी के लिए मिल नहीं रहा है, तो पानी के अभाव में भूख लगी है, नहीं मिल रहा है। ये किसका बल है? कर्म का। बार बार जो है संसार के स्वरूप के बारे में समझाया गया, इसके उपरांत भी उस समय ध्यान नहीं दिया संसारी प्राणी ने, और निरंतर विषयों में आसक्त होता हुआ जीवन व्यतीत किया है, तो फल स्वरूप इस प्रकार दुर्गति उसको मिलेगी। अब आप तुम रोवो चाहे हंसो, कुछ भी करो, फल को भोगना पड़ेगा। अरण्य रोदन जिसको बोलते हैं, अरण्य रोदन का अर्थ क्या? और कुछ नहीं है, वह वन में पहुंचा है और बहुत सारी पगडंडी होने के कारण उस वन से वो वन को पार नहीं कर पा रहा है। जहां पर जाना है वह रास्ता ही गायब है, तो वह दिन भर घूमता 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 रात हो गई, अब क्या करें? तो वह रो रहा है, तो वह अरण्य रोदन इसी को बोलते। वहां पर कौन सुनेगा? तुम्हारी रोदन को सुनने वाला कौन है? वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, वह अकेला है। कौन सहयोग देगा आपके लिए? सहयोग देने के लिए कोई है ही नहीं वहां पर। वन्य पशु और हैं, वो क्या सहयोग देंगे? उसके चपेट में आ गए तो जीवन समाप्त होता है। तो ये अज्ञान दशा में संसारी प्राणी को कोई भी बात समझ में नहीं आती।
समझाने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े निमित्त जिसको बोलते हैं, वो बड़े बड़े भी रिद्धिधारे भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, लेकिन मति भ्रष्ट हो चुकी है तो उसको कौन समझाए, नहीं समझा सकते हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, ये सारी सारी पंक्तियां यही तो हम कहेंगे, बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। उसके उपरांत भी वह जो कुछ भी बताया है वह डिलीट होता चला जा रहा है। हम इधर रिपीट कर रहे हैं और आप डिलीट कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? कर्तव्य की दृष्टि से कहा जा सकता है, कहते हैं इसके उपरांत भी उसका कोई सदुपयोग करता है तो उसका विकास होने वाला है। सारी मोक्ष मार्ग की सामग्री यथावत प्राप्त है, उसके बाद भी उसका सदुपयोग मोक्ष मार्ग में उस सामग्री का सदुपयोग नहीं कर रहा है तो हम कहाँ तक कह सकते हैं? कहने की एक सीमा होती है, उतनी सीमा तक हम कह सकते हैं। ज्यादा ज्यादा 1 घंटा कहेंगे, आधा घंटा तो हो ही गया अभी है, आधा घंटा और कह देंगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो जिनवानी स्थिति होगी, फिर बाद में स्थिति समाप्त हो गई, फिर प्रस्तुति चालू हो गई एक दूसरे के बीच में, वार्ता। सांसारिक कार्यक्रम में निरंतर वह संसारी प्राणी बड़ी लगन के साथ जुटा हुआ है, उसमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, अंगूठा छाप है, फिर भी व्यापार कर रहे हैं। बड़ी समस्या है। वह ज्ञान कहां से आ जाता है, वह क्षोभम कहां से आ जाता है? और इधर बार बार समझाने के उपरांत ही महाराज हमें क्षोभम नहीं बढ़ रहा है हमारा। अच्छा, आपका क्षोभम सांसारिक क्षेत्र संबंधी क्षोभम तो निरंतर बढ़ रहा है, बिना किसी के प्रशिक्षण के वो बढ़ता ही चला जाता है। सांसारिक क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अनंतकालीन वह संस्कार हैं संसार संबंधी। इसलिए छोटा सा बालक भी क्यों न हो वह खाना जानता है। छोटा बालक है, उंगली कहाँ दे रहा है वो? मुख में क्या कान में? मुख में ले जाता है। इसका तो उसको स्पष्ट है कि मुख से ही खाया जाता है, कान से नहीं। कान से सुना जाता है, मुख से ही खाया जाता है, लेकिन क्या खाना उसे ज्ञात नहीं, लेकिन खाना ज्ञात है। वो नादान है, कुछ भी खा सकता है, धूल मिट्टी भी मुख में डाल सकता है, लेकिन मुख में ही तो डाल रहा है वो। इतना ज्ञान तो उसको है, भूख लगी है तो मुख से ही खाया जाता है, मुख से ही पिया जाता है, ये वो जानता है बाय बर्थ। हाँ, अब उसको ये सिखाना पड़ता है कि क्या खाना, क्या पीना, कितना खाना, आदि आदि ये सब सिखाया जाता है, ये विवेक जागृत कराया जाता है। लेकिन वस्तुतः खाना ही हमारे लिए अभिशाप है, ये कौन बताएगा? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जीवन भर आप स्वयं उसमें लीन हैं। तो ये खाने योग्य नहीं बेटा, ये पीने योग्य नहीं, तो वो कहता है आप क्यों खा रहे हैं? फिर जब वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, 32 निकल गई, फिर भी एक सेट कर लिया, 32 फिट कर ली और फिर शुरू हो गए आप और उसके लिए कहो बेटा ये नहीं, ये हानिकारक है, ये हानिकारक है। किसको कह रहे हो?
इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता एक दूसरे का। एक दूसरे के ऊपर प्रभाव तब पड़ता है जब अपनी स्वयं की उन्नति हो। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, पहले भी दिया था काफी समय पहले, लेकिन जिनको दिया था शायद उनको भी प्रसंग के अनुरूप याद नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम उसको याद दिलाते हैं, क्योंकि आधा घंटा पूर्ण भी तो करना है हमें। षटखंड आगम की वाचना चल रही है और वहां पर सम्यक्त की उत्पत्ति की चर्चा चल रही है। और सम्यक्त की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है और 4-6 कारण बताए हैं। जाति स्मरण है, जन्मबिंब दर्शन है, देव वृद्धि दर्शन है, वेदनानुभव है, जन महिम दर्शन है और धर्म श्रवण है। अब धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक्त की उत्पत्ति बताई है। अब नरकों में जो सम्यक्त की उत्पत्ति होती है उसमें 3 कारण बताए हैं, जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण। किंतु धर्म श्रवण कहां तक होगा? तीसरे पृथ्वी तक जाकर के, देवलोक जाकर के धर्म श्रवण कराएंगे। उसके नीचे देव नहीं जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न उठाया है वहां पर शिष्य ने कि महाराज तीसरे पृथ्वी तक तो देव जा सकते हैं, जाते हैं, और उनके धर्म श्रवण के माध्यम से वहां के जो पहले पृथ्वी से लेकर के तीसरे पृथ्वी तक रहने वाले जो नार की मिथ्या दृष्टि है वो धर्म श्रवण के माध्यम से सम्य दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। किंतु चतुर्थ पृथ्वी से लेकर के नीचे नीचे पृथ्वियों में देव नहीं जा सकते। अब प्रश्न ये उठाया, वहां पर जो सारे चौथे पृथ्वी से लेकर के सप्तम पृथ्वी तक जो नारकी हैं वो सारे मिथ्या दृष्टि है, ऐसा तो है ही नहीं। सम्यक दृष्टि भी नारकी है, तो सम्यक दृष्टि नारकी, मिथ्या दृष्टि नारकी को धर्म श्रवण क्यों नहीं कराते? कराना चाहिए ना। जिसके पास सम्यक दर्शन है तो जिसके पास नहीं है तो धर्म श्रवण कराने में क्या बाधा? तो उत्तर ये दिया, नहीं करा सकते। क्यों? भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगहाय भावानाम अभावादो, ऐसा कहा। भव का ऐसा संबंध है कि वहां पर वातावरण ही इस प्रकार है, एक दूसरे को समझा नहीं पाओगे, क्लास फेल हो, इसलिए फेल हो जाता है वो। आप एक दूसरे को समझा सकेंगे तो वहां पर नहीं। पूर्व वैर संबंधी न, पूर्व का ऐसा जबरदस्त वैर है और एक भव का संबंध है। मान लो किसी का वैर नहीं है, ऐसे भी कुछ नारकी हो सकते हैं जो यहां पर दोनों में मित्रता थी और पाप कर्म के उदय में दोनों नारकी बने हैं, तो वहां पर भी मित्रता बनी रहेगी? नहीं, वहां जाते ही शत्रुता, वहां पर जाते ही परस्पर में वैर जागृत होता है। ऐसा क्यों? स्वभाव, वहां क्षेत्रीय वातावरण है, वहां पर उसी प्रकार के परिणाम होंगे। और पूर्व वैर यदि है तो कभी भी एक दूसरे को अनुग्रह करने का भाव जागृत नहीं हो सकता। धर्म ध्यान के कितने भेद हैं? 4। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। नरकों में यदि धर्म ध्यान मानते भी हैं उपचार से, तो भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही माना है, क्योंकि सम्यक का सद्भाव है, इस अपेक्षा से उसके पास धर्म ध्यान उपचार से माना है। उपचार क्यों है हम बाद में बताएंगे। किंतु वहां पर
सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी एक दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव जागृत नहीं हो सकता। अनुकंपा, दया, करुणा, इसके लिए वातावरण की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि दो व्यक्ति परस्पर में लड़ रहे हैं जबरदस्त, और पुलिस देख रही, वो पास में नहीं आना चाहती। दोनों गर्म हैं भैया, समस्या है, और इतने आपे में नहीं है, और उद्रेक के साथ एक दूसरे के साथ संघर्ष चल रहा, तो उसमें मैं बीच में चले जाऊं तो मैं भी पिट सकता हूं, पुलिस होकर के भी है, कि उनकी संख्या ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं। वो दूर से खड़ा होकर के देखता रहता है पुलिस। तो वहां पर जितने भी मिथ्या दृष्टि नारकी और सम्यक दृष्टि नारकी हैं, उन दोनों में क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों नारकियों की जो लेशा है वो अशुभ लेशा है, अशुभतम लेशा है। सप्तम पृथ्वी में क्या है? कृष्णतम लेशा है, चाहे मिथ्या दृष्टि चाहे सम्यक दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में दोनों के भीतर जो क्रूरता जागी है, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव जागृत कैसा हो सकता है। इसलिए वहां पर सम्यक दृष्टि नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी को संबोधित नहीं कर सकते, धर्म श्रवण नहीं करा सकते। धर्म श्रवण कराने के लिए कुछ क्षमता भी तो चाहिए। स्वयं के भीतर करुणा का भाव जागृत जब तक नहीं होगा, तब तक दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव संभव नहीं है। तो इसीलिए तो वहां पर कौन समझाएंगे बुझाएंगे? कोई नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं आप, तो वही स्थिति वहां पर है। सबकी एक सी प्रवृत्ति चल रही है, लेशाएं एक सी हैं, विक्रियाएं एक से एक हैं, क्रूर परिणाम भी है। नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना और विक्रिया, ये सारे अशुभ अशुभतर होते चले गए हैं। तो कम से कम समझाने वाला जो होता है वह शांत प्रकृति का होना चाहिए। उसके बिना नहीं। आपस में आप लोग भी एक दूसरे को समझाना चाहो तो कम से कम समझने की जो इच्छा रखता है उन्हीं को समझाया जा सकता है। और समझाने वाला भी जिसको समझाया जा रहा है वो कार्य स्वयं न करे। और आज ये बेटा मानता ही नहीं है। क्या नहीं मानता? 24 घंटा इसके हाथ में मोबाइल है। दिया किसने? आप ही नहीं तो दिया। और वो कह रहे हैं दिन भर महाराज वो इसी में लगा रहता है। तो दिया क्यों आपने? क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको भी छुड़ा नहीं पाएंगे। महाराज आप ही समझाओ, आपका ही लड़का है तो समझाने की क्या आवश्यकता? रख दो यहाँ पर, हम समझा देंगे, तुम चले जाओ। है? जब हमारा ही लड़का है तो ये कहने की बात है केवल, है कहना बहुत आसान है। महाराज आपका ही है तो आपका है, तो आप क्यों इसमें चिंता कर रहे हो? मैं चिंता कर दूंगा, मैं इसको समझा दूंगा, क्या बात हुई? नहीं हो पाता। दूसरे को संस्कारित करने के लिए, धार्मिक संस्कार देने के लिए स्वयं को भी धर्म की आराधना निरंतर करनी होती है, तब कहीं जाकर के उसका प्रभाव पड़ सकता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। स्वयं यदि मान लो व्यसनी है तो दूसरे को क्या व्यसन मुक्त करा सकता है? वो है? नहीं करा सकता। स्वयं पहला मुक्त हो जा व्यसन से। नहीं हो पाता।
पहले भी एक बार गुरुदेव ने कहा था, उनके सामने ये सारी चर्चाएं होती होगी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम पर्युषण पर्व में 10 उपवास कर लेंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ सका। तो चाय नहीं छोड़ सकते महाराज, तो ये इसी को व्यसन बोलते हैं। आसन छोड़ सकता है लेकिन ये व्यसन नहीं छोड़ सकता है। आसन अर्थात भोजन छोड़ने के लिए तो तैयार है, किंतु 1 कप तो ये चाहिए। हाँ, ये सब क्या है, इसी को व्यसन बोलते हैं। उसके बिना मन लगता नहीं है। भले 12-1 बजे भोजन कर लें, लेकिन 1 कप नहीं महाराज, ग्लास चाहिए, ग्लास है, बड़ा ग्लास। तो ये सब क्या है, उसके अधीन हो चुका है, इसलिए उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता है। इसलिए अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होता हुआ संसारी प्राणी, और नए नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है, तो शरीर के प्रति ममत्व भाव उसका छूटता नहीं है। हाँ, और शरीर के पोषण के लिए लगा हुआ है। शरीर को साधन मान लो तो फिर भी ठीक है, हमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि श्रमण भी इस शरीर को साधन मान करके चल रहे हैं, और उसके लिए यथा योग्य विधिवत उसके लिए आहार आदि भी देते हैं। लेकिन साधन के रूप में उसका संपोषण नहीं, इंद्रिय का पोषण नहीं, शरीर का पोषण नहीं, किंतु शरीर एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में सहयोगी है, इस प्रकार मान करके उसके लिए कुछ दिया जा रहा है और देते हैं। हाँ, गुरुदेव ने ये ही कहा था कि मान लो प्रतिदिन भी यदि मान लो उठना पड़े तो उठो, कोई बाधा नहीं, किंतु मन से नहीं उठना, इतना ध्यान रखो। तो मन से नहीं उठना इसका अर्थ अबुद्धिपूर्वक होगा क्या? आशय पकड़ो, शब्द नहीं पकड़ो। मन से नहीं उठने का अर्थ रुचि से नहीं है, रुचि पूर्वक नहीं लेना। हाँ, रुचिपूर्वक जब हमें नहीं लेना है तो रुचिकर नहीं भी मिले तो हमें आपत्ति थोड़ी है, क्योंकि हमें तो किसी रुचि वैसे ही नहीं है हमारी। तो मान लो रुचिकर नहीं मिले तो हमें उसमें क्या विकल्प है, वैसे हमारी कोई रुचि नहीं, अरुचिकर हो तो उसको भी लेकर के आ जाएंगे। हमें विधिवत लेना है, रुचिवत नहीं लेना हमें। रुचिवत तो अनंत काल से लेता आया है संसारी प्राणी। अब रुचि नहीं, संसार में कोई भी चीज रुचना नहीं चाहिए, तब तो वह संसार से पार हो सकता है। उसको ज्यादा उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी बार उपदेश दें, कितनी बार संसार के स्वरूप के बारे में समझाएं। एक बार समझा दिया तो हो गया काम। मान लो क्षोभम नहीं है तो एक आध बार और समझ जा, नहीं है तो भैया कर्तव्य की दृष्टि से हम समझाते चले जाएंगे। बाकी जिसको समझना है वह समझ करके पार हो सकता है। हाँ, समझने की आवश्यकता है। अब संसार को क्या समझाना है, समझ में नहीं आता है। संसार का स्वरूप बता रहे, विश्वास होना चाहिए। जिनवानी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। है पेपर में कोई बात आ गई, मान लो न्यूज पेपर,
वह सर्वज्ञ की वाणी हो गई, वो उसके ऊपर तो विश्वास कर लेता है। और जिनवाणी नहीं, हमें समझ में नहीं आता, नहीं आता भैया। आपके न्यूज़पेपर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि अपनी मतलब की बात हो गई, अपने प्रयोजन जहां पर सध जाता है वहां पर बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है। बिना चश्मा के पढ़ सकता है वो, और यहां पर चश्मा देने के उपरांत महाराज इसका अर्थ क्या आप ही बताओ, तो हम तो बैठे ही बताने के लिए, कब तक बताएं। लेकिन वह संस्कार अनादिकालीन होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसके उपरांत भी आचार्यों का ये कहना है कि कर्तव्य को भूलना नहीं, बार बार समझाओ। जिस प्रकार आप लोग बच्चे को बार बार समझाते हैं, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं चाहे बालक हो चाहे पालक हो, दोनों को समझाओ, समझाना ही है। हम यदि ऊब जाएंगे तो कभी भी दूसरे का कल्याण हम नहीं कर पाएंगे, भले निमित्त के रूप में सही, किंतु कर्तव्य करते रहो, इस प्रकार कहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्नेह से बंधा हुआ है वह हमेशा कदम कदम पर वह दुख का ही अनुभव करेगा। इसलिए करेगा जिसके साथ आपका स्नेह है, वो यदि मान लो उसका वियोग हो जाए तो क्या होगा फिर? उसके साथ संबंध था इसलिए दुख का अनुभव करेंगे। ये कितना स्वार्थ है संसार, आप सोचो, विचार करो। परिवार के किसी मेंबर को कुछ हो गया, मान लो कोई रोग आदि हो गया, तो उसको चिंता होती है। और अड़ोस पड़ोस में किसी को हो जाए तो नहीं, तो उसके प्रति स्नेह नहीं आपका। इसी का नाम तो वह पड़ोसी है, वो अपना थोड़ी है वो। और ये हमारा है, अपना है, तो अपना है तो उसके प्रति स्नेह होगा, तो उसकी चिंता होगी। है, मान लो रोग को दूर करने की क्षमता भी नहीं है, मान लो अर्थ नहीं है, ठीक है हम लोन ले लेंगे, लोन ठीक कर लेंगे, बाद में चुका देंगे हम, लेकिन करेंगे। लेकिन ये किसके लिए? अपने व्यक्ति के प्रति। तो जहां पर अपनत्व बना रहता है वहीं पर स्नेह हमेशा जागृत होता है। किसी के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं तो स्नेह काहे का? स्नेह नहीं है। स्नेह का अर्थ चिकनाट है। स्नेह का अर्थ क्या? चिकनाट। शायद लगभग इसी शब्द के अनुरूप दूसरा शब्द है, इसमें स्नेह है और स्नो है, स्नो और पाउडर है। अब उसमें भी स्नेह ही है, उसके माध्यम से चेहरे पर स्नेहिलता आती है? चमक, स्निग्धता आती है। रुक्ष हो रहा है सर्दी के दिनों में, मुख बार बार उसको जो स्निग्ध पदार्थ है, स्नो है, पाउडर आदि के माध्यम से उसको स्नेहिल बनाते हैं। इसी का नाम है, ये शरीर के प्रति भी स्नेह है। और राग दो तरह का है, धर्मानुराग विषयानुराग नहीं, वो उसकी चर्चा छोड़ दो। दो प्रकार का राग, एक अजीव वस्तु के प्रति राग, किंतु जो अजीव पदार्थ है उसके प्रति स्नेह नहीं होता। जीव के प्रति स्नेह होता है।
कोई भी मान लो घड़ी है, ठीक है घड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन गोद में रखो उसको, पुचकार दो उसको, ऐसा होता है? क्योंकि वो जड़ है ना, जड़ के प्रति राग तो हो रहा है किंतु उसके प्रति स्नेह नहीं हो सकता है। किंतु जो जीव है उस जीव के प्रति ही स्नेह होता है, वह सचित्त माना जाता है। राग दो तरह का पदार्थ के अपेक्षा से निर्जीव वस्तु के प्रति राग तो होता है, द्वेष भी हो सकता है, किंतु जीव के प्रति राग के साथ साथ स्नेह होता है। तो अपने शरीर के प्रति भी और दूसरे के शरीर के प्रति भी। हाँ, अब मान लो ये तकत है, ये पुद्गल है क्या? नहीं, हाँ पुद्गल है। और शरीर वो भी तो पुद्गल है, तो दोनों में भेद क्यों कर रहे हैं भाई? है? वो भी स्पर्श रसगंध वर्णात्मक है और शरीर में स्पर्श रसगंध वर्णवंता पुद्गला। बस अब तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं और फिर भी भेद करते चले जा रहे हैं। क्या है? शरीर के प्रति, अब वो जीव के पर्याय, वो भी जीव के पर्याय है, वैभाविक पर्याय। सुनो, वो ये तो समस्या है, ये वनस्पति काय है, काय है ये डेड बॉडी, कायिक नहीं, लेकिन नहीं होती है भी, ये भी तो किसी न किसी जीव का शरीर ही तो है। अब इसके अंदर जीव है ना, तो जीव है दीजिए जीव, फिर जीव के लिए लगाओ ना स्नो पाउडर वगैरह, शरीर को काय लगा रहे हैं आप? अंदर है जीव जो है ना, शरीर के अंदर है, वो बंदर है वो। इसलिए उसको बुद्धि है ही नहीं, शरीर को संस्कारित करने में लगा हुआ है, वह जीव नहीं है वो। शरीर के अंदर है वह बंदर ही है वो, उसको बुद्धि ही नहीं, उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। हाँ, इसलिए जीव को समझाना, जीव की रक्षा करो, शरीर की रक्षा कर रहे हो तुम, कब तक करते रहोगे? जब तक शरीर है तब तक इसकी रक्षा की बात करता है, और बस समाप्त हो गया तो तैयारी करो भैया अंत्येष्टि की। बस रोने वाले रो रहे हैं, धो रहे हैं, और जो है ना बस प्राय करके हैं पुरुष वर्ग कम रोता है। इसका अर्थ पारशेष नहीं, महिला वर्ग ज्यादा रोता रहता, वो रोने लोने में लगे, तब तक ये ले जाएंगे। अंत्येष्टि हो गई। शरीर जब तक है तब तक उसके प्रति राग अनुराग रहता है और बाकी सब समाप्त होगा। इसलिए इस संसार को समाप्त करने के लिए, संसार के लिए जो कारण हैं, उन कारणों को समझने का हमें पुरुषार्थ करना है, और समझने के उपरांत तो जिंदगी भर समझना थोड़ी है? समझते समझते जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो दूसरा जीवन आ जाएगा, तो फिर 1 2 करते रहो, पुनः LKG UKG में जाना पड़ेगा। और क्या, अभी तो डिग्री लेकर के बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। हाँ ठीक है, पोस्ट पर रहो, लेकिन जीव तो पोस्टमैन का काम कर रहा है, उसका विकास ही नहीं हुआ अभी तक। पोस्ट लेकर के क्या करोगे? बाद में जब शरीर जब छूट जाएगा, दूसरी पर्याय मिलेगी, कौन सी मिलेगी ये ज्ञात नहीं है। और पुनः मान लो संयोग से मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त कर लिया, मान लो, तो ठीक है, जन्म हो गया, बस 4-5 साल व्यतीत हो गए, तो बस बस्ता ला दो पीठ पर और जाओ
LKG UKG करते रहो, पुनः वही क्रम चलता रहता है। ये क्रम टूटता नहीं है, निरंतर ये बिना अंतर के चल रहा। एक समय के लिए भी आयु कर्म का नाश हो जाए, पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। मनुष्य का अवसान होते ही अनंतर समय में अगले भव संबंधी आयु का उदय होगा और वह चला जाएगा। तो इस प्रकार ये संसार से ऊपर उठने के लिए शरीर के प्रति जो लगाव है उसको कम करो, और शरीर के प्रति लगाव होने के कारण ही अन्य पदार्थों के प्रति भी लगाव होता है, क्योंकि उसके बिना इसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए धन के प्रति लगाव, क्योंकि शरीर के प्रति लगाव है, और जिसके शरीर के प्रति लगाव है वह धन से कोई प्रयोजन नहीं, धन को छोड़ दिया उसने। साधु धनी है क्या? नहीं है, धनी है नहीं, क्योंकि 1 टका है नहीं, कि है ही नहीं उसके पास, वो निर्धन है। धन की आवश्यकता नहीं, धर्म उसके साथ है। तो धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। धन के द्वारा कभी भी उन्नति नहीं हो सकती आत्मा की। यह संक्षेप में यह संसार का स्वरूप बताया है, और धीरे धीरे दिवाली तक और चलेगी गाड़ी, और क्या है? उसके बाद भगवान जाने क्या होना है, क्योंकि निर्वाण जो है भगवान महावीर भगवान को मुक्ति मिल जाएगी दिवाली के दिन, और अपन को भी जबलपुर से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, तो मिलना ही है, क्योंकि जबलपुर से हम क्यों राग रखें, आप तो रखो, और पता नहीं आप कितने और चातुर्मास जबलपुर में करेंगे, आपको तो करना ही करना है, लेकिन हमने तो एक चातुर्मास तो कर ही लिया, और वो भी शहर के बीच में किया। इसका उद्देश्य भी यही था, हमने पहले भी कहा था कि कम से कम भले हम शहर में रहें, लेकिन शहर वाले यदि मान लो जाग जाएं तो हमें चातुर्मास करने की बाधा थोड़ी है। इस प्रकार आप लोगों ने 5-6 महीने 5.5 महीने से ऊपर हो गए निरंतर स्वाध्याय, प्रवचन, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से अपने उपयोग को लगाया है और धर्म ध्यान किया है, और अपने शक्ति के अनुरूप त्याग आदि के माध्यम से भी अपने जीवन को सफल बनाया है। इसी प्रकार आगे भी समय समय पर किसी भी निमित्त से आपका धर्म ध्यान होता रहे, यह प्रभु से प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।